करते हैं। चौथी तिमाही में जीआईसी आरई का मुनाफा 3% बढ़ा है, लेकिन नेट अर्न प्रीमियम में 6% की गिरावट आई है। नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जीआईसी आरई के सीएमडी रामास्वामी नारायणन जुड़ गए हैं। नारायण सर, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका नेट अर्न प्रीमियम है, ये इस क्वार्टर में डाउन क्यों रहा और आगे यहाँ पर क्या आउटलुक होगा? गुड आफ्टरनून। इस क्वार्टर में अगर आप नेट अर्न में देखोगे तो बेसिकली नेट अर्न वहां कम होता है जब हम ग्रो करते होते हैं, क्योंकि अर्निंग जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। 1 साल 1.5 साल लगता है पूरा इनकम अर्न करने के लिए। तो ग्रॉस प्रीमियम भले ऊपर गया हो, अर्निंग में जब हम ग्रो कर रहे हैं अर्निंग नॉर्मली नीचे रहता है। दैट इज द ओनली रीजन फॉर जो अर्न प्रीमियम है उसको कम होने के लिए रीजन वही है। आगे चल के सर ऐसा है कि ये साल जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर 25 जो है उसमें हमारा काफी ग्रोथ होगा। मेरे ख्याल से कोई 15-16% ग्रोथ हो सकता है। तो दैट विल गिव अस अ गुड बूस्ट। आगे चल के हमारा प्रीमियम भी ग्रो होगा और प्रॉफिट्स भी ग्रो होगा। अप्रोक्सीमेटली सर मैं क्या ग्रोथ मान के चल रहा है नेट अर्न प्रीमियम में FY25 में? मतलब 10 to 12% की रेंज में आपकी ग्रोथ होगी इस ट्रेजेक्टरी में? अर्न में या 10 to 12% की होगी। ग्रॉस प्रीमियम में अराउंड 16% की ग्रोथ होगी। अर्न में शायद 10% के आसपास होगी। ओके अच्छा, मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करके देखना चाहूँगा डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। डोमेस्टिक सर रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इनफैक्ट नेट अर्न प्रीमियम में? और FY25 की जो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% 12% की ग्रोथ का प्रोजेक्शन आपका है, ये ज़्यादा कहाँ से आएगी, डोमेस्टिक से? ये डोमेस्टिक से ही आएगी। करंटली 69% डोमेस्टिक है, 31% फॉरेन है। ये 23-24 के फिगर्स हैं। लेकिन फिनेंशियल ईयर 25 देखोगे आप तो ये स्प्लिट चेंज होगा। डोमेस्टिक का परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि जो ग्रोथ हमने इस साल किए हैं या आगे चल के करने वाले हैं वो डोमेस्टिक में ही होगा। नारायणन, गुड आफ्टरनून सर, हर्षदा बोल रही हूँ। मैं सेगमेंटल परफॉर्मेंस आपसे समझना चाह रही हूँ। फायर बिजनेस में नेट प्रीमियम आपका बढ़ा है, लेकिन एक अंडरराइटिंग लॉस है। दूसरी तरफ मोटर साइड पर अंडरराइटिंग प्रॉफिट है, लेकिन नेट प्रीमियम 5% नीचे है। अगर ये सिग्नल दे सके, समझा सके, व्हाट डज इट इंडिकेट फॉर द फ्यूचर सर? नो, सो एसेंशियली इफ यू सी प्रॉपर्टी में लॉस इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया में कैटास्ट्रोफिक लॉसेस बहुत थे। नाउ कैटास्ट्रोफिक लॉसेस हिट हुए मार्केट में, जिनमें कम से कम 5 में ऐसे थे जहां पे जीआईसी के जो लॉसेस हैं 150 करोड़ से ऊपर थे। ये नाउ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स मिलके हमारा टोटल लॉस 3,300 करोड़ बढ़ाए हैं। सो उसके कारण हमारे प्रॉपर्टी के जो कंबाइंड रेशियो है वो ज्यादा हो गए हैं और लॉस दिख रहे हैं। आगे चल के इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ द कैटास्ट्रॉफिस पैन आउट। हमने बिजनेस ग्रो किए हैं, बट इस साल हमने जो हिसाब से हमारे बुक को ग्रो किया है, हमने काफी स्प्रेड किया है हमारे बिजनेस को। तो सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं, हम काफी दूसरे सेक्टरों में ग्रो किया है। हेल्थ में काफी ग्रो किया है। अगर आप इंडियन इंश्योरेंस मार्केट देखेंगे तो हेल्थ हैज बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट, स्पेशली पोस्ट कोविड, क्योंकि लोगों को लगा है कि कोविड के बाद कि हमको ज्यादा हेल्थ कवरेज लेना है। जो नहीं लिए हैं उन्होंने नया कवर लिया है, जिन्होंने ऑलरेडी कवर लिए हुए थे उन्होंने वैल्यूज बढ़ाए हैं। तो वो हिसाब से बिजनेस ग्रो हो रही है हेल्थ में, और हमने भी हमारा जो हेल्थ का पोर्टफोलियो है उसको ग्रो किया है। प्लस हमने मोटर में ग्रो किया है, मरीन और दूसरे क्लासेस में भी ग्रो किया है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी में लॉस आएंगी तो हमारे बुक्स में बहुत घाटा दिखेगा। तो एज अ री इंश्योरर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम हमारे पोर्टफोलियोज को स्प्रेड करते हैं, बोथ जोग्राफिकली कि हम अलग अलग मार्केट में लिखें, और जो मार्केट में लिख रहे हैं उसमें भी वी प्लान टू राइट अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस। तो एसेंशियली हम ये कर रहे हैं कि अगर एक क्लास में लॉसेस आए तो कम से कम दूसरे क्लासेस के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से आप उस लॉस को संभाल सकते हैं। तो हमने काफी डाइवर्सिफाई किया हमारे बुक को।
तो आगे चल के फाइनेंशियल ईयर 25 में वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा बुक अच्छा परफॉर्म करेगा। नारायणन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो